नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की कट ऑफ कितनी रहने वाली है या कितनी रह सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसका मामला माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में लंबित है और इसके जो रिज़ल्ट पर स्टे लगा हुआ है, जिसके कारण इसके जो रिज़ल्ट में काफ़ी देरी हो रही है और काफ़ी बच्चे इसमें हताश और निराश भी हैं अपने नंबरों को लेकर, क्योंकि जो इसका पेपर था वो उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, जिस कारण बच्चे अभी संशय में हैं कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। दोस्तों, जो ये कट ऑफ वाली वीडियो है, मैं सच बताऊं तो इसका इंतज़ार आप लोगों से ज़्यादा मुझे था, क्योंकि अभी तक जो हमारी आरटीआई थी उसका रिप्लाई नहीं आया था। लेकिन अब हमारे पास आरटीआई आ चुकी है जिसका रिप्लाई हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो अब इससे लगभग जो कट ऑफ की जो स्थिति है वो साफ़ होने वाली है कि कट ऑफ कितनी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लक्ष्य कोरंगा जी का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने आरटीआई लगाकर हमारा सहयोग किया है। तो दोस्तों, उन्होंने आरटीआई लगाई थी और उसका जो रिप्लाई आया है वो रिप्लाई हम आपके साथ पढ़ते हैं कि इसमें लिखा है, अनुरोधकर्ता द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 65 दिनांक 30 अक्टूबर 2024 में विज्ञापित आरक्षीय जनपदीय पुलिस एवं आरक्षी पीएसी आईआरबी के पदों हेतु सामान्य श्रेणी की आयु 18 से 22 वर्ष निर्धारित है। यानी जो जनरल के लिए आयु सीमा है वो 18 से 22 थी। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरते समय आयु सीमा में छूट का लाभ लिया जाता है, क्या लिखा है यहाँ पे, आयु सीमा में अगर छूट का लाभ लिया जाता है तो उस अभ्यर्थी का चयन आवेदित श्रेणी में ही किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। उस व्यक्ति का जो चयन होगा वो किस में किया जाएगा, आवेदन की गई श्रेणी में ही किया जाएगा। सामान्य श्रेणी में चयन हेतु 18 से 22 वर्ष आयु होनी आवश्यक है। दोस्तों, ये साफ साफ यहाँ पर रिप्लाई आया है उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का कि अगर आपको जनरल की सीट काटनी है तो आपकी एज जनरल वाली ही होनी चाहिए। अब दोस्तों, इस चीज़ से हमारी जो मेरिट है उस पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारे भाई बहन जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, एससी एसटी ओबीसी, जिसमें भी मतलब उम्र सीमा में छूट मिलती है, और अगर उन भाइयों के नंबर बहुत ज़्यादा हैं तो मतलब जो एवरेज है उससे ज़्यादा हैं तो वो अपने ही मतलब कैटेगरी में ही रहेंगे, वे जनरल में नहीं आ पाएंगे। जनरल मतलब ओपन कैटेगरी में नहीं आ पाएंगे। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि 2022 में जो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी उसकी कट ऑफ कितनी रही थी। दोस्तों, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उसमें सिविल पुलिस की जो कट ऑफ रही थी वो 160 नंबर पे रही थी, और जो पीएससी की कट ऑफ थी शायद 156 थी या 157 रही होगी। दोस्तों, माफ़ कीजिएगा अगर मैं थोड़ा ऊपर नीचे होगा एक आध नंबर, तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा, इतनी ही लगभग लगभग रही होगी। तो सिविल पुलिस की 160 थी और पीएससी की 156 नंबर पे थी। अब दोस्तों, ये कट ऑफ इतनी ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि देखो, पहले तो वैकेंसी 1500 थी। 1500 में से आप मान के चलिए 30% तो आपका गर्ल्स के लिए रही होगी इसमें से, और इसमें गर्ल्स भी इन्वॉल्व थी। अब दोस्तों, गर्ल्स इन्वॉल्व होने से किसी भर्ती में क्या प्रभाव पड़ता है, खासकर जिसमें फ़िज़िकल ज़्यादा हो, मतलब जिसमें फ़िज़िकल के नंबर जुड़ते हों, ऐसी भर्ती में गर्ल्स अगर इन्वॉल्व हो जाए तो मेरिट इसलिए बढ़ती है क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो गर्ल्स का फ़िज़िकल होता है वो कैसा होता है, वो काफ़ी आसान होता है और उसमें स्कोर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अब लड़कों के लिए 3 किलोमीटर की दौड़ है और लड़कियों के लिए 50 मीटर और 25 मीटर की शटल रनिंग होती है। तो लड़कियों का जो फिजिकल रहता है वो लगभग लगभग क्या रहता है, सबका 90 प्लस रहता है। लड़कियों में सबका फिजिकल लगभग लगभग 90 प्लस रहता है। 95% लड़कियों का फिजिकल जो रहता है वह क्या रहता है, 90 प्लस रहता है। 90% लड़कियों का फिजिकल 90 प्लस रहता है। देखिए, उनकी जो लॉन्ग जंप होती है वो 9 फीट पे क्वालिफाई होती है और 13 फीट पे एक्सीलेंट होती है। इसलिए तो उनका जो फिजिकल रहता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसमें कंपटीशन देखा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नंबर लड़कियां लेकर आ जाती है फिजिकल में। तो इस कारण से उनको जो मेरिट बनाने के लिए रिटर्न में नंबर लाने होते हैं वो कम लाने पड़ते हैं। अब मान लीजिए कट ऑफ गई होगी 160, तो 160 नंबर बनाने के लिए जिस बच्चे का फिजिकल 86 का होगा उसको 74 नंबर रिटर्न में लाने पड़ेंगे। उसका फिजिकल 86 का है तो उसको रिटर्न में 74 नंबर लाने पड़ेंगे। लेकिन लड़कियों का जो एवरेज है वो 90 का है फिजिकल, तो उनको 160 बनाने के लिए कितने 70 नंबर लाने पड़ेंगे। तो उनको 4 नंबर का एडवांटेज यहाँ पे मिलेगा। इसलिए यहाँ पर जिस भर्ती में लड़कियाँ सम्मिलित होती हैं उस भर्ती की कट ऑफ हमेशा हाई रहती है, क्योंकि लड़कियों का फिजिकल आसान होता है लड़कों के मुकाबले। तो ये थी हमारी पिछले साल की कट ऑफ की बात
कि जिसमें सिविल पुलिस की जो कट ऑफ थी वो 160 गई थी और पीएससी के लिए 156 कट ऑफ गई थी जनरल की। दोस्तों ये सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी आप लोग अब सब ग्रेजुएशन कर चुके होंगे लगभग, तो सब समझदार। तो ये मानता हूँ आप सभी मुझसे ज़्यादा समझदार होंगे, आपको अपने अपने कैटेगरी की कट ऑफ पता होगी पिछली बार की, तो इसमें हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं डायरेक्ट इस साल जो कट ऑफ रहने वाली है इस बार की भर्ती में वो कितनी रहेगी। दोस्तों हमारी जो कट ऑफ रहेगी 2025 वाली, हम आपको वर्दी वाली कट ऑफ बताने वाले हैं। हम आपको पीएससी सिविल या जो फर्स्ट मेरिट वाली कट ऑफ होती है वो नहीं बताने वाले हैं। हम आपको डायरेक्ट वर्दी वाली कट ऑफ, यानी कि जो बच्चा वर्दी पहनने वाला है उसके लिए कितने नंबर सेफ रहेंगे हम आपको ये बताएंगे। अब वो पीएससी में हो चाहे सिविल में हो, लेकिन सिलेक्शन होना चाहिए, बस हम वो कट ऑफ आपको बताएंगे। बाकी आप अंदाज़ा ऊपर नीचे लगाते रहिएगा कि वो सिविल में आएगा या पीएससी में। हम आपको सिलेक्शन वाली कट ऑफ बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारी जनरल की जो कट ऑफ रहेगी वो मैं बहुत सोच समझ के आपको बता रहा हूँ। 145 या 46 नंबर पर, जी हाँ दोस्तों, 145 या 46 नंबर जिसके भी बन रहे हैं जनरल में वो 100% सेफ़ है। 100% सेफ़ मतलब वर्दी वो पहनने वाला है जनरल का बच्चा जो 145 और 146 नंबर जिसके बन रहे हैं वो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाला जो बच्चा है ओवर एज वो जनरल की सीट नहीं काट सकता, इसलिए यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ रहेगी वो 145 या 146 रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, जनरल की कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, 145-46 रहने वाली है। ओबीसी की दोस्तों अब अगर हम बात करें तो ओबीसी में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा, जनरल और ओबीसी में ज़्यादा फ़र्क रहता नहीं है, पिछली बार भी आपने देखा होगा। और अभी आप हाल ही में भर्तियाँ भी देख रहे होंगे तो ओबीसी और जनरल की लगभग कट ऑफ बराबर चल रही है, पॉइंट में कुछ फ़र्क रह रहा है। तो दोस्तों अगर जनरल की कट ऑफ 145 रहती है तो 2 नंबर का यहाँ पर फ़र्क आएगा, तो 143 ओबीसी की जाएगी। और अगर 146 जनरल की रहती है तो यहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ 144 रहने वाली है। तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहेगी आपकी 143 या 144 रहेगी। दोस्तों ये फाइनल कट ऑफ रहेगी। इस कट ऑफ वाला लड़का वर्दी पहनने वाला है इस बार। दोस्तों बात करें अगर ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी वो 139 से लेकर 140 के बीच में रहेगी, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस का सेव स्कोर है वो 139 और 140 रहेगा। दोस्तों अब मैं ईडब्ल्यूएस के लिए इसलिए कह रहा हूँ कम कट ऑफ, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में वही बच्चा आएगा ईडब्ल्यूएस की मेरिट में जिसके रिटर्न में पहले तो 45 नंबर होंगे, प्लस एक तो वह ओवर एज नहीं होगा, और दूसरी चीज़ ईडब्ल्यूएस में पोस्ट जो है, नंबर ऑफ पोस्ट वो 200 है, तो पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है ईडब्ल्यूएस में। और यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स 45 भी लाने पड़ेंगे ईडब्ल्यूएस में आने के लिए। और ईडब्ल्यूएस में क्या है कि बच्चे कम हैं, सबसे कम है, ओबीसी से भी ज़्यादा कम बच्चे ईडब्ल्यूएस में रिटर्न में। आपने रिटर्न की आरटीआई देखी होगी, उसमें सबसे कम जो पेपर दिया है वो ईडब्ल्यूएस के बच्चों ने दिया है, तो उनको 45 नंबर भी लाने पड़ेंगे और उनके लिए पोस्ट भी 200 है, और उसमें मतलब कंपटीशन भी कम है, सबसे कम है, इसलिए ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहेगी वो 139 या 140 के बीच रहने वाली है। दोस्तों अगर हम बात करें शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी की, तो एसटी की जो मेरिट रहेगी वो 138 या 139 रहने वाली है। दोस्तों एसटी में कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा इसलिए रहेगी क्योंकि एसटी की कट ऑफ आपने देखी होगी पिछली बार भी ज़्यादा थी ईडब्ल्यूएस से, और इस बार भी मैंने लगभग उतनी ही बताई है जितनी ईडब्ल्यूएस की जा सकती है। एसटी में एक तो पोस्ट आपकी 80 है क्योंकि उनको 4% रिजर्वेशन है, प्लस उसमें ओवर एज जो हमारे कैंडिडेट हैं वो भी रहने वाले हैं एसटी में, तो ओवर एज वाले बंदे भी एसटी में रहने वाले हैं, तो इस कारण इनकी जो कंपटीशन है वो ठीक ठाक अच्छा खासा देखने को मिल सकता है आपको। तो एसटी की जो कट ऑफ है वो 138 या 139 रहने वाली है। ये एसटी में जिसके इतने नंबर बन रहे हैं वो उसका डेफिनेटली सिलेक्शन है। अब हम बात करें एससी की, तो जो हमारे एससी वाले भाई बहन हैं उनकी जो कट ऑफ रहेगी वो 135 या 136 अगर किसी के बन रहे हैं एससी कैटेगरी में तो वो बंदा बिल्कुल सेफ़ है। एससी में भी कंपटीशन मतलब ज़्यादा है क्योंकि उसमें 11,000 समथिंग बच्चों ने पेपर दिया है, लेकिन जो इसका आरक्षण का वो है 19% है, तो काफ़ी अच्छा खासा आरक्षण है, तो जिस कारण से कट ऑफ सबसे कम जो रहेगी वो एससी की ही रहेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। तो 135-36 नंबर आपके अगर एससी कैटेगरी में बन रहे हैं तो आप डेफिनेटली सेफ स्कोर में हैं और आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, मैं ये मानता हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।